नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। अब पूर्व स्पीकर व बीजेपी नेता सीपी सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। अगली खबर, नक्सल प्रभावित जिला क्षेत्रों के पुलिस पिकेट में प्रतिनियुक्त जवान बिना अनुमति अपनी पिकेट से बाहर निकल रहे और उन पर उनके पदाधिकारी का नियंत्रण नहीं है। सावधानी नहीं बरती गई तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल बेनुकांत होमकर ने यह चिंता जताई है और उन्होंने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी जिलों के एसएसपी एसपी को दिया है और यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वो बीच बीच में अपने क्षेत्र के ऐसे पुलिस पिकेट का औचक निरीक्षण करें, क्योंकि झारखंड पुलिस के जवान बिना सूचना के अगर बाहर निकलते हैं तो उन पर नक्सल अटैक हो सकता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट को जल्द 5 नए जज मिलेंगे। जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट से भेजे गए 5 नामों को अपनी मंजूरी दे दी। 1 सितंबर को कॉलेजियम की बैठक में यह मंजूरी दी गई है और जल्द अब राष्ट्रपति भवन से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। हाईकोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 15 जज तैनात हैं। अगली खबर, रांची में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 1 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स, ब्लॉक डाटा मैनेजर, RMCH काउंसलर, आयुष फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जानी है। अगली खबर, झारखंड में मानसून कमजोर पड़ चुका है। अगले 2 से 3 दिनों तक फिलहाल राज्य के किसी हिस्से में भारी बारिश के आसार नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के कम होते ही चढ़ता पारा लोगों को परेशान करने लगेगा। रांची में इस सप्ताह का औसत उच्चतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। अगली खबर, रिम्स से देश का 12वां स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर शुरू किया गया। इसमें रिम्स में जल्द ऑर्गन डोनेशन व ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी और यहाँ किडनी, लीवर समेत अन्य अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। ऑर्गन डोनेशन के लिए रिम्स प्रबंधन ने विभाग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है और यह जानकारी रिम्स के एटोनॉमी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन ने दी। अगली खबर, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विभागीय अफसरों की सोच में बदलाव लाना होगा, क्योंकि अफसरों के कारण ही राज्य में निवेश नहीं हो पा रहा। परवीन जैन छावड़ा ने कहा कि राज्य की औद्योगिक स्थिति और दिल्ली में हुई इन्वेस्टमेंट समिट पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश तभी होगा और युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब धरातल पर काम दिखेगा। निवेशकों को जमीन, बिजली और पॉल्यूशन NOC से लेकर आधारभूत संरचनाएं अभी तक नहीं मिल रही। अगली खबर, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर एक बार फिर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ेगा। केंद्र सरकार गैरकानूनी गतिविधियों को देखते हुए 2016 में पहली बार इस पर 5 साल के प्रतिबंध लगा दिए थे और इसकी अवधि 16 नवंबर को पूरी हो गई है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। झारखंड सरकार से भी संगठन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। अगली खबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड के 6 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें झारखंड के अलग अलग जिलों के शिक्षकों के नाम है। साहिबगंज से डॉक्टर रानी झा को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। रामगढ़ जिले से श्री सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को पुरस्कार दिया जाएगा। दुमका से डॉक्टर सपन कुमार लातेहार, श्रीमती सुरूबी बानो, पूर्वी सिंहभूम से सिंपल शर्मा और खूंटी से श्रीमती मोइलन जीवन को राज्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगली खबर, लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजगुरु जिरहुल टोला के पास से उत्तर पहाड़ी जंगल के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TAPC के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। SP अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TAPC के सक्रिय सदस्य प्रदीप कुमार गंजू को राइफल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों को बिहार के पारा शिक्षकों की तर्ज पर नियोजन के साथ वेतनमान मिलने की संभावना बढ़ गई। रांची में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ एक बार फिर से पारा शिक्षकों की मांग को लेकर बैठक हुई। लंबे समय से आंदोलन कर रहे झारखंड के पारा शिक्षकों के मुश्किल भरे दिन अब दूर होने वाले हैं। झारखंड सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर कर रही है। शिक्षा मंत्री के साथ पहले दौर की बैठक हुई थी, इसके बाद दूसरे दौर की बैठक भी हो गई।
अगली खबर झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां शुरू हो सकती है। क्योंकि झारखंड कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति के रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अगली खबर स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और पढ़ाई करके नौकरी के इंतजार करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए अच्छी खबर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की ओर से अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली निकलने वाली है। इसके लिए राज्य स्तर से तैयारियां शुरू हो गई और इस संबंध में अभियान निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने धर्माद सहित राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जिले में ANM, लैब टेक्नीशियन, सहायक आदि विभिन्न पदों की स्वीकृति पद और कार्यरत बल की जानकारी मांगी। अगली खबर भारतीय सेना के दानापुर स्थित केंद्र पर जवान सहित अलग अलग पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसमें केवल बिहार रेजिमेंट सेंटर यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होगी और इसको लेकर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई। इच्छुक युवक की इसकी जानकारी BRC के कारगिल द्वार के सूचना पट से प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर अब झारखंड में 5 नहीं बल्कि 3 साल से ही बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के तहत प्री स्कूलिंग को बेहतर बनाया जाएगा। मतलब आंगनबाड़ी में ही बच्चों को अक्षर ज्ञान मिल जाएगा। वहीं तीसरी कक्षा तक बच्चों को उस स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा कि वह वाक्य बनाना सीख जाएं और 1000 तक की गिनती कर लें। इस तरह 3 से 9 साल की उम्र तक के बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब